समर्स में मोटी मोटी जो 2-3 चीज़ें हैं जो आदमियों औरतों को सबको लगानी चाहिए है। वन इज़ अ सन ब्लॉक, ठीक है जी, एंड वन इज़ इफ़ यू हैव ड्राई स्किन तो वन इज़ अ मॉइस्चराइज़र। तो गर्मी में बाहर निकलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वुड बी अ सन ब्लॉक। गर्मी हो सर्दी हो, आप अंदर हो बाहर हो, बिकॉज हमारी स्किन जो स्किन टाइप 4 या 5 में हम आते हैं, वी टेंड टुवर्ड्स, जो आप गोरे की बात कर रहे हो ना, तो हम वी अगर आप बाहर जाए ना तो वी दे कॉल अस ब्राउन, ठीक है ना, तो वी इन द ब्राउन कम्प्लेक्शन रेंज, हमारी स्किन टाइप 4 या 5 रेंज में आते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा पिगमेंटेशन प्रोन है। जैसे आप बता रहे थे इंट्रोडक्शन में कि गर्मी से पिगमेंटेशन चाहिए, हम पिगमेंटेशन प्रोन है, हमें धूप लगेगी ना, जो कम्प्लेक्शन फेयर वाले लोग हैं वो जल जाएंगे, उनको सनबर्न होते हैं। आप जाएं, हम धूप में फिरते रहे, हम सनबर्न नहीं होते, हम टैन हो जाते हैं। एक इमीडिएट टैनिंग होती है कि आप आए और आप देखें बिल्कुल ऐसे कम्प्लेक्शन आपका झुलसा हुआ लग रहा होता है, और एक है डिलेड टैनिंग कि आहिस्ता आहिस्ता कॉन्स्टेंट एक्सपोजर से आपका और कम्प्लेक्शन डार्कर 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 होता जाता है। तो सन ब्लॉक, जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो जेल बेस्ड सन ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे, जिसको SC जेल कहते हैं। आप कहीं भी फार्मेसी पे जाएंगे आराम से अवेलेबल है सीबम कंट्रोल जेल बेस्ड सन ब्लॉक, और फिर सन ब्लॉक के साथ उसकी री एप्लीकेशन। अगर आप बाहर हैं तो 2 घंटे में उसका असर खत्म हो जाता है। अच्छा। तो आपने अपने बैग में या पर्स में रखना है, आपने रीअप्लाई करना है। फॉर मेन आपने देखा होगा कि लोग कैप पहनते हैं, कैप इज़ वंडरफुल, आपने फिजिकल प्रोटेक्शन देनी है। बच्चियाँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं तो सन ब्लॉक तो लिया, लेक लगाया, लेकिन टेक एन अम्ब्रेला विद यू एज वेल, फिजिकल प्रोटेक्शन, क्योंकि इस वक्त शदीद हीट वेव है। तो आपने बाहर निकलना ही है, काम नहीं रुकते ना, तो दुनिया के काम रुकते हैं ना, आपका जाना आना रुकता है, हमारा आना जाना दफ्तर नहीं रुकता। जिनका ज़्यादा एक्सपोजर है, सन ब्लॉक एप्लीकेशन, री एप्लीकेशन एंड हाइड्रेट योर स्किन, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ स्किन केयर। आप अगर पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो आपकी स्किन डल डिहाइड्रेटेड लगेगी। पानी ज़्यादा पिएं और इलेक्ट्रोलाइट्स पिएं, यानी सादा निमकोल का पैकेट अगर आप ले लेंगे, 1 चम्मच अपनी पानी की बोतल में डाल लेंगे और थ्रू आउट द डे अगर आप पीते रहेंगे तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड लगेगी, फ्रेश लगेगी, प्लम्प लगेगी। अब आपकी स्किन पे अगर आप केयर कर रहे हैं तो हाथ आपके अच्छे खासे काले हो जाते हैं, अब इसके लिए क्या करना है आपने? अच्छा, इसके लिए आपने हाथों में भी सन ब्लॉक लगाना है। अच्छा। आई ऑलवेज टेल पीपल कि डोंट गो फॉर एक्सपेंसिव सन ब्लॉक्स। आप रेगुलर जाके फिजिकल, जिसमें ना आपने देखना है उस पर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड होता है जो व्हाइट कास्ट देता है, सफ़ेद रंग का नजर आता है, जो हम चेहरे पे लगाते हुए तंग होते हैं, तो आपने वो वाला लेके हाथों पे लगाना है। कोई भी सन ब्लॉक लें, SPF 50, SPF 60, जिंक ऑक्साइड उस पर लिखा होना चाहिए, तो वो आप लगाएंगे, अच्छी थिक लेयर, ऊपर से ग्लव्स पहनेंगे, फिजिकल प्रोटेक्शन। से मैं आपको कह रही हूँ ना कि सन ब्लॉक लगा के छतरी भी पकड़ेंगे और कैप भी पहनेंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। इवन आपका 5-10 मिनट का एक्सपोजर आपकी स्किन को बिल्कुल झुलसा देगा, और आहिस्ता आहिस्ता, एक दिन में तो नहीं होएगा, लेकिन आपको आहिस्ता 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 सो टैनिंग नजर आती है। अच्छा, उसके लिए अब हमारे पास आ गई है, जब आप चेहरे को स्किन केयर कर रहे हैं, वही चीज़ जो आपने चेहरे पे लगाई, आखिरी आप हाथों के ऊपर फेर लें, हाथों को मॉइस्चराइज रखें। होता ये है कि आपके चेहरे पे झुर्रियां और लकीरें नहीं नजर आ रही होती, लेकिन आपके हाथ मैच नहीं कर रहे होते। तो इसलिए हाथों पे आपने मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। सबसे अच्छा बेहतरीन मॉइस्चराइजर वैसलीन, जो पेट्रोलियम जेली होती है, वो सबसे बेहतरीन है। आप रात को लगा के सोएं, आप सुबह उठेंगे आपके हाथ सॉफ्टर भी होंगे। और कोई भी आजकल अब बॉडी मिल्क्स भी आ गए हैं, आप जाएंगे मेडिकल स्टोर, उसको कहें मुझे कोई एक अच्छा बॉडी मिल्क दे दें, उसके अंदर विटामिन C, अल्फा ब्यूटिन, कोजिक एसिड, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि स्टीरॉयड मर्करी फ्री वाली चीज़ें, जो आपकी वो रंग गोरा करने वाली और वाइटनिंग क्रीम्स है ना जी, अगर आप वो लगाएंगे हाथों पे, क्योंकि लोग लगा के आते हैं, बच्चियाँ हैं, शादियाँ हो रही हैं, कहेंगी जी हमें हाथों, स्कूल कॉलेज जा रही हैं, टैन लाइन्स बने हुए, जूतों की लकीरें बनी हुई पैरों पर, फटाफट लगा लेंगी रंग गोरा करने वाली क्रीमें, मिक्स क्रीम्स, उससे फ़ौरन फ़र्क तो पड़ जाता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म नुकसान ये है कि आपकी जल्द पतली हो जाती है। फिर जब आप दोबारा धूप में जाएंगे तो जल्द आपकी और जल्दी टैन होगी, आपका रंग और जल्दी ख़राब होगा। आजकल तो बच्चियां दवाइयाँ खा रही हैं, इंजेक्शन लगवा रही हैं, ये प्रॉब्लम करती हैं चीज़ें? अच्छा, जो क्रीम्स है ना जी, उनमें स्टेरॉइड है, मर्करी है, वो आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं। इंजेक्शंस के साथ भी, वाइटनिंग इंजेक्शंस या जो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस हैं, वो आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट नहीं करते, लेकिन उसका मसला ये है कि अब जिस तरह आप एक अच्छा इंजेक्शन कहीं पे भी 18 से 20 हज़ार रुपये का लगेगा, कहीं आप सैलून पे गए, उन्होंने कहा जी हम 2,500 का लगाएंगे, और ये हो रहा है, और 2,500 रुपये का तो वो बाकी सामान ही नहीं आता कि जैसे आपने ड्रिप लेनी है, आपने टीका लेना है, आपने सिरिंज लेनी है, तो वो 700-800 रुपये का तो वही सामान आ जाता है। तो अगर आपको 2,500 में वो लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मुनाफा वो रख रहे होंगे ना, तो आपको नहीं पता आप लगा क्या रहे हैं। तो आपने जब भी लगाना है, आपने, ये आपका हक है, आप कंज्यूमर हैं, आपका हक है कि वो आपको दिखाएं कि क्या लगा रहे हैं। आप एटलीस्ट चेक तो करें कि वो आपको क्या लगा रहे हैं। 2-2,500 रुपये में, 3,000 रुपये में, इवन 5,000 रुपये में कोई ग्लूटाथायोन का टीका नहीं लग सकता। जो अच्छा इंपोर्टेड ग्लूटाथायोन है, जो यूरोपियन हो या कोरियन हो, वो 18 से 20 हज़ार रुपये से कम में नहीं लग सकता। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, बिकॉज हर जगह मुझे
इंस्टाग्राम पे एड्स आ रहे होते हैं कि जी 5 इंजेक्शन की डील लगी हुई है, पैकेज लगी हुई है, उसके साथ लोगों को रिएक्शंस भी आते हैं, किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, और बहुत ज़्यादा नहीं लगवाने। अगर आपको कोई पुश कर रहा है कि जी हफ्ते में 2 दफ़ा लगवाएं, ये जी आप 18 से 20 टीके लगाएंगे तो ये देखें जी आपका 3 शेड कम्प्लेक्शन लाइटर हो जाएगा। ग्लूटाथायोन काम करता है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। मुझे पसंद है कि गोली खाने में या शॉट, आजकल उसके ड्रिंकेबल शॉट्स आ गए हैं, उसमें पी लें, लेकिन आईवी ग्लूटाथायोन आप जब तक लगवा रहे हैं तब तक आपका कम्प्लेक्शन बेहतर है। ये रंग गोरा करवाने वाले जो ड्रिप्स लगवा रहे हैं उनके लिए, जो वाइटनिंग ड्रिप्स और इंजेक्शंस लग रहे हैं, आप जब तक लगवा रहे हैं तब तक आपका रंग बेहतर है। जिस दिन आपने छोड़ा, जिस तरह आप आयरन की गोली खाने को छोड़ते हैं तो महीने बाद आपका हीमोग्लोबिन फिर से कम होना शुरू हो जाता है। विटामिन डी का कैप्सूल खाना छोड़ते हैं तो विटामिन डी लेवल आपका फिर से गिरना शुरू हो जाता है। उसी तरह जब तक आप ये ड्रिपें लगवा रहे हैं, जब तक आप ये गोलियां खा रहे हैं, तब तक तो रंग आपका बेहतर हो रहा है। लेकिन जिस दिन आपने इसको छोड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, एंड बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और फिर लॉन्ग टर्म में अगर आपको गलत क्वालिटी का ग्लूटाथायोन लग रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा लगवा रहे हैं तो आपके गुर्दों पे, आपके जिगर पे लोड पड़ेगा। तो इसलिए अनचेक्ड ये चीज़ें नहीं लगवानी, ना ये करना है। अब हमारे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट फिल्टर्स ने एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कर दी है। हर कोई अपनी तस्वीर को मैच करना चाहता है। जो उसने इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा के लगाई हुई है, तो हम सब वी आर ऑल गिल्टी ऑफ दिस, कि हम सब ने ये देखा है कि हमने जो इंस्टाग्राम वाली फिल्टर वाली तस्वीर लगाई ना, हमें अपनी नाक पे वैसी चाहिए, हमें अपनी चीकबोन से वैसे ही चाहिए, हमें सब कुछ वैसा ही चाहिए। तो सोशल मीडिया का एक्सपोजर है ना, और कांस्टेंट एंड अ लॉट ऑफ ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब हर कोई कहता है, बच्चे मेरे पास आते हैं, यंग बच्चे, जो मैं जहाँ पे 30-35 साल में कभी हम बोटॉक्स की बात किया करते थे, तो अब वही बात 25-26 में आएगी, ये देखिए एक लाइन आ रही है, देखिए दिस इज नॉर्मल। आप इंसान हैं, आपने मूव करना है, आपने स्माइल करना है, आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन आना चाहिए है। अगर आपका चेहरा बिल्कुल पत्थर की तरह का फ्रोजन है तो दैट्स नॉट एन अट्रैक्टिव फेस। बिल्कुल। आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन आना चाहिए है, आपके चेहरे पे लाइंस नजर आनी चाहिए। इट्स अ लाइफ वेल लिव्ड। आई थिंक अगर कोई बात है, अगर आपकी थोड़ी सी स्माइल लाइंस नहीं नजर आ रही हैं तो इसका मतलब है कि बिल्कुल आप मुस्कुराते ही नहीं है। बिल्कुल। और स्किन केयर डेफिनेटली करनी है, स्किन का ख्याल रखना है, मगर ये जो कॉन्स्टेंट ट्रेंड्स है ना, चेजिंग ट्रेंड्स, जैसे आप पहले सोचते जी अब मेरी जी शादी है तो एक मुझे शार्प जॉ लाइन बनी भी चाहिए है, क्योंकि ये वाला एंगल चाहिए, ऐसे था। तो ये सोशल मीडिया का जो हमारा ओवर एक्सपोजर है बच्चों के साथ, और बच्चे छोटे हैं ना, जिस तरह अब सेफोरा ने सेफोरा किड्स लॉन्च कर दिया। अब 11, 12, 13 साल की बच्चियां जो है, दे वांट टू गो टू सेफोरा किड्स, और वो महंगे महंगे सिरम, किसी बच्चे को कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक। बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्रेफरेबली एक मॉइस्चराइजर जिसके अंदर ही सनब्लॉक हो। बिल्कुल। वो बच्चियां जो रंग गोरा करने की ख्वाहिशमंद है कि जी शादी से पहले रंग गोरा होना चाहिए, कुछ स्किन केयर और अच्छा तरीका बता दें कि रंग गोरा हो जाए उनका। अच्छा जी, विटामिन सी, नायासिनामाइड, ये अच्छे सिरम्स हर जगह अवेलेबल हैं। सो विटामिन सी सिरम सुबह, रात को नायासिनामाइड का सिरम, और एक बहुत अच्छा आजकल एजिलिक एसिड है, पाकिस्तान में उसके नाम से क्रीम भी आती है लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरी हमेशा रिकमेंडेशन होती है कि आप सीरम से स्टार्ट करें। लोकल ब्रांड्स में भी हैं, इंपोर्टेड भी हैं, कोरियन भी बहुत अच्छे हैं। सो विटामिन सी सुबह में, रात में 1 रात नायासिनामाइड, 1 रात एजिलिक एसिड, फॉलोड बाय अ मॉइस्चराइजर। अगर आप कंसिस्टेंसी से ये सब कुछ करते हैं, खाने में विटामिन सी लेते हैं, कच्ची सब्जियां, फल, सर्दियों में तो हमारे पास ABC जूस भी आ जाता है, सेब, गाजर, चुकंदर का जूस। खाने पीने का ख्याल रखें, अपने आयरन पूरा रखें। बच्चों के कम्प्लेक्शन में डलनेस और पेलनेस इसलिए भी आई हुई है, सबका हीमोग्लोबिन कम है, सबका आयरन लो है, खाते जंक खाते हैं, प्रॉपर खाना नहीं खाते। अगर आप रेगुलर बैलेंस्ड डाइट खा रहे हैं, कच्ची सब्जियां और फल आपकी खुराक में शामिल हैं, तो आपकी स्किन पे शाइन भी आएगी, आपकी स्किन पे ग्लो भी आएगी। अगर आपका आयरन लो है, हीमोग्लोबिन लो है, विटामिन डी लो है, तो आपकी स्किन भी डल होगी, बाल भी डल होंगे, ना कम्प्लेक्शन में ग्लो और शाइन होगी, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। सो इसी चीज़ों के साथ ओरल आयरन, खाने वाली आयरन जी, कोई भी मल्टीविटामिन, ओरल विटामिन डी और ओरल विटामिन सी। आयरन और विटामिन सी आप इकट्ठे लें तो आयरन का रिजल्ट भी अच्छा आता है, विटामिन सी का भी अच्छा आता है, और विटामिन डी। ये 2-3 चीज़ें खाने में और ये चीज़ें लगाने में करें।